लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चलेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे और क्षेत्रीय नेताओं से चर्चा कर निर्देश दिए जाएंगे। डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष, उनकी तरफ से समिति का गठन कर जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। तो बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है। कांग्रेस भी जाहिर तौर पर मिशन 25 को लेकर जुटी हुई है, क्योंकि 25 सीटें राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसी लिहाज से कांग्रेस की तैयारी है कि 31 जनवरी से अब कांग्रेस का प्रदेश भर में विशेष मिशन चलेगा। लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कांग्रेस के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्षेत्रीय नेताओं से चर्चा करके निर्देश दिए जाएंगे। डोटासरा ने समिति का गठन कर जिम्मेदारी दी है। तो बड़ी खबर कांग्रेस के खेमे से आ रही है, जहां पर 31 जनवरी से कांग्रेस का प्रदेश भर में विशेष मिशन शुरू होने वाला है और हर एक लोकसभा पर फोकस रहेगा। और इसी सिलसिले में लोकसभा वार कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम चलेगा, ताकि कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, नई ऊर्जा जगाई जा सके। चूंकि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, संगठन के लिए, और उनको अगर ज़्यादा प्रेरित किया जाएगा तो उसी लिहाज से पार्टी के पक्ष में वो बेहतर काम कर सकते हैं। कांग्रेस की यही कोशिश रहेगी। आ गई है कांग्रेस में प्रदेश से सुझाव लेने के लिए महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पीसीसी मुख्यालय पर सीपी जोशी ने बड़ी बैठक ली है। एआईसीसी चुनाव घोषणा पत्र समिति के सदस्य इस दौरान मौजूद रहे। विधायक जिग्नेश मेवानी भी बैठक में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए गए हैं। सामाजिक संगठनों, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों के जरिए भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं, उनसे भी सुझाव लिए गए हैं। और वहीं बीजेपी की बात करें तो भाजपा का गांव चलो अभियान 4 फरवरी से चलेगा। यह अभियान 4 से लेकर 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान की बीजेपी की तरफ से शुरुआत हो रही है। 68,000 गांव में कार्यकर्ता और नेता रात्रि प्रवास करेंगे। सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक गांव में रात गुजारेंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे, सरकार के कामकाज की बात रखेंगे, लोगों की अपेक्षाओं को जानने की कोशिश करेंगे। तो कांग्रेस के बाद ये बीजेपी की बात यहां पर हो रही है और भाजपा 4 फरवरी से विशेष अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें 68,000 गाँव में कार्यकर्ता और नेता रात्रि प्रवास करेंगे। सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक गाँव में रात गुजारेंगे। मन की बात, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम मन की बात कल होने जा रहा है और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के 59,000 बूथों पर इस कार्यक्रम को राजस्थान में सुना जाएगा। मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वर्चुअली बैठक ली। इस संबंध में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए बताया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि बड़ी संख्या में लोग मन की बात को सुनने के लिए मौजूद रहें और सभी विधायक, सांसद बूथों पर मौजूद होंगे। और इस लिहाज से चूंकि मन की बात कार्यक्रम लोगों के लिए, बीजेपी के लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रहा है और इसी लिहाज से यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग एक बार फिर से इसके साथ जुड़ें। हुआ था, इलाज के बाद आज युवक की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। अस्पताल के स्टाफ पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई इस दौरान और परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। घटना की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, मामले को समझने की कोशिश कर रही है, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रही है। ये भीलवाड़ा के एक निजी अस्पताल में भयंकर हंगामा हुआ है। कल युवक का पथरी का ऑपरेशन हुआ था और इलाज के बाद आज युवक की मौत हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है युवक की। वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। अस्पताल के स्टाफ पर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया गया है। अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई है और परिजनों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस तक सूचना पहुंची और पुलिस भी वहां अस्पताल में पहुंचकर जांच कर रही है। नंबर के साथ उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज एक सरकारी स्कूल के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान ऐसे शिक्षकों को स्पष्ट हिदायत दे दी है जिनका आचरण शिक्षा विभाग को शर्मसार करता है। दिलावर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसे शिक्षकों को नहीं छोड़ूंगा, साथ ही ऐसे शिक्षकों के सिफारिशी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। छोड़ूंगा, जिस प्रकार का व्यवहार करता पाया जाएगा तो मैं निलंबित करने के बाद उसको बर्खास्त
जब्त तक करूंगा और उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर बुलडोजर चलाऊंगा। को तूल पकड़ लिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और मजिस्ट्रेट के आदेश पर जेल भेज दिया। इसी मामले में जब पुलिस संत लक्ष्मणनाथ महाराज को गिरफ्तार करने आश्रम पहुंची तो ग्रामीण भड़क गए। बड़ी संख्या में ग्रामीण आश्रम पहुंचकर गिरफ्तारी का विरोध करने लगे। इधर व्यापारी भी बाजार बंद करके आश्रम जा पहुंचे। स्थिति भांपते हुए पुलिस ने देर शाम तक संत को गिरफ्तार नहीं किया। इधर ग्रामीण इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश के चलते द्वेष भावना के तहत कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। प्रभावी तरीके से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ता जीवन काल के कई किस्से भी साझा किए और कहा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। कार्यशाला को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी संबोधित किया और कहा कि वर्तमान समय में प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तीनों का ही बड़ा महत्व है। सीपी जोशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से राजस्थान में सभी 25 सीटों पर कमल खिलाने के लक्ष्य को लेकर हमें काम करना है। कार्यशाला में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने भी अपना संबोधन दिया। कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया समेत जिला बीजेपी के पदाधिकारी और महिला मोर्चा की पदाधिकारी शामिल हुई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता गांव में जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत कराएंगे। वहीं महिलाओं के लिए कार्यों को भी महिलाओं तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। डबल इंजन की सरकार बनाई है जनता ने। आज जनता में माननीय मोदी के प्रति बहुत उत्साह है और मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा हमारा घर नहीं बचता जिसमें हमारी कोई न कोई योजना नहीं जारी हो। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां प्रारंभ हो गई है और लोकसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें जीते। इसके लिए राजस्थान को हमने 8 क्लस्टर में बांटा है कर दी गई है। नए वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा है कि हमने वन विभाग की सभी वर्तमान योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। विभाग की सभी योजनाओं को लेकर प्रदेश सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ भी एक खास रिव्यू किया जाएगा। ये विभाग पहला औपचारिक भी रिव्यू होगा। सभी योजनाओं को लेकर रिव्यू में प्रगति रिपोर्ट के आधार पर योजनाओं को प्रैक्टिकल बनाने पर काम होगा। चाहे हमारी संस्कृति हो, हमारी परंपराएं हो, उनका संपूर्ण ज्ञान हो। इस नाते ये सब राजस्थान में हमारे विद्यालय में शुरू हुआ है, तो हम सब लोगों का इसका स्वागत करना चाहिए। आज देश से दुनिया के अनेक देशों में सूर्य नमस्कार को अंगीकार किया है। जाहिर है बीजेपी की कोशिश कांग्रेस को रास नहीं आ रही। कांग्रेस कह रही है कि सूबे की नई सरकार अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने की बात करती है और स्कूलों को आरएसएस की पाठशाला बनाना चाहती है। योग और सूर्य नमस्कार को कांग्रेस शिक्षा का भगवाकरण बता रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा बिना शिक्षाविदों की राय के, बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के पाठ्यक्रम जोड़े जा रहे हैं, जो केवल और केवल ये दर्शाते हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है। दरअसल 15 फरवरी को वालों ने बताया कि 14 बच्चों ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6ठी में प्रवेश परीक्षा को लेकर आवेदन किया था, लेकिन स्कूल के टीचर्स ने इसकी जानकारी नहीं दी और इस कारण 14 बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए। वहीं मामले में स्कूल प्रशासन का कहना है कि परीक्षा की जानकारी छात्रों को पहले ही दे दी गई थी। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद स्कूल का ताला खोल दिया गया। पूरा स्कूल के अंदर जो बच्चे 5वीं में पढ़ रहे थे उनको नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरवाया गया। उससे पश्चात इन्होंने सूचना नहीं दी कि 20 जनवरी को परीक्षा हो गई, बच्चे वंचित रह गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया गया। पिछले कुछ सालों में एनडब्ल्यूआर में 4772 किलोमीटर रूट का ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया है। अब भी एनडब्ल्यूआर जोन में 400 से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैक का विद्युतीकरण होना बाकी है। रेलवे की माने तो अब केवल कुछ ही हिस्सा बचा है, जिसे 2024 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में इलेक्ट्रिफिकेशन के सहारे 132 रेलों को एनडब्ल्यूआर में चलाया जा रहा है।
ब्रॉड गेज लाइनों का विद्युतीकरण रेलवे का एक मिशन एरिया है ताकि हम पर्यावरण अनुकूल रेल संचालन कर सकें और उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इसमें लगातार प्रगति और तीव्र गति से काम किया जा रहा है। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश और नेतृत्व में सारे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट है उनकी गहन मॉनिटरिंग की जा रही है। साधु संतों के सानिध्य में राम दरबार की मूर्तियों की विधिवत स्थापना की जाएगी। स्थापना के बाद भंडारा भी होगा। आपको बता दें कि स्वागत द्वार पर अखंड रामायण का पाठ शुरू हो गया। वहीं मूर्तियां लगाने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि बीदासर प्रधान ने हाल ही में प्रेस वार्ता कर राम दरबार की स्थापना करने की जानकारी दी थी। 15 मार्च 2022 को ये राम दरबार गहलोत सरकार ने गिरवाया था और हम ये वही टीम है हमारे साथ जिसने यहाँ सड़कों पे संघर्ष किया था, धरने प्रदर्शन आंदोलन करके चक्का जाम करके सरकार को मजबूर किया था घुटने टेकने के लिए। तब जाके कांग्रेस सरकार मानी थी और प्रशासन ने समझौता किया था कि यहाँ पे भव्य राम दरबार हम मनाएंगे। पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सांभर फेस्टिवल का पर्यटन विभाग की ओर से आयोजन हो रहा है। पर्यटन विभाग की इस पहल से सांभर क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। पर्यटन विभाग उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। एडवेंचर एक्टिविटीज में पैराग्लाइडिंग, साइकिलिंग, स्कूटर का पर्यटन भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। हजारों की संख्या में देसी विदेशी सैलानी सांभर फेस्टिवल में पहुंच रहे हैं। कर्मचारियों और अधिकारियों को समय पर ऑफिस आने के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि लंबित मामलों को जल्द ही निपटारा करें। वो खुद 7 जिलों में जाकर अलग अलग दफ्तरों में पेंडिंग मामलों को खत्म करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करने पर संबंधित विभाग के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल सभी को नोटिस जारी किए जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे संभाग के 7 जिलों में समस्त विभाग, प्रशासनिक विभाग हैं, पुलिस विभाग है, प्लस स्वास्थ्य मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर के जो चिकित्सालय हैं, दूसरे कोई भी सरकारी विभाग जो काम कर रहे हैं, पंचायत समितियां हैं, परिवहन विभाग है, खनिज विभाग है, जितने भी पेयजल विभाग है, विद्युत विभाग है, जितने भी राजकीय विभाग हमारे हैं, सभी में अनुशासन हो,